नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करते हैं सारा लोग खुश और हैप्पी होई। तो आज हम लेके आइल बानी 1 कप गेहूं के आटा से पूरा परिवार खातिर बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू किया जाए। सबसे पहले 1 कटोरी हमें गेहूं के आटा लेल बनी। आटा के हम पहले से छान के रख लेल बनी। आप लोग देख सके नीचे चलनी से आप लोग भी चाल लेप जाए। पहले का कल जी, कढ़ाई गरम कर लियल जी। कढ़ाई हमने के गरम हो गई बा, तेमें घी डाल दियल जी। घी के हल्का सा गरम होके दियल जाए। तो घी हमने के बढ़िया से गरम हो गई बा, तो सारा आटा के कढ़ाई में डाल दियल जी। एजे आप लोग देख सकें सारा आटा के हम कढ़ाई में डाल दिले बनी। अब पलटा की मदद से चला के बढ़िया से धीमा आंच पे के भून लेवे के बाद, तब तक भूने के बाद जब तक कि आटा से भीना भीना खुशबू ना आवे लगे। तो एजे आप लोग देख सकें आटा के हम बराबर चला के भुनत नहीं तरीके से आप लोग भी भून ले जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमने के आटा भुना चुकल बा। कलर भी चेंज हो गया पहले से ज़्यादा। आप लोग देख सके नीचे जौन में गुटली पड़ गई बा, एकरा के हमने के पलटा से मदद से दबा दबा के बढ़िया से एकरा के एक सार में मिला लीजिए। यही तरीके से आप लोग देख सके नीचे। आप लोग एक ठंडा करके भी हाथ से भी बढ़िया से मिला सके नीचे। तो इस तरीके से बढ़िया से मिलला से का होला कि हमने के जो आटा के मिठाई बनी उनमें गुटली ना पड़ी। ये वजह से ठंडा करके बढ़िया से आप लोग मिक्स कर ले जाए। फ्रेंड्स की कढ़ाई गरम कर जी, 1 कटोरी चीनी डालल जी। थोड़ा सा जब पानी डाल दिया जी, 2 तार के जो हमने के चाशनी तैयार कर लिया जी। अब पलटा की मदद से थोड़ा सा चला के रख के घुले दिया जी चीनी के। तेज आप लोग देख सके नीचे हल्का फुल्का घुमा ले जाए और एक के तेज आंच में बढ़िया से चाशनी तैयार करब जाए। तेज आप लोग देख सके नीचे चाशनी में हल्का फुल्का उबाल आवे लागल बटे। चलिए जब पलटा के मदद से चला के देख लिया जाए, हल्का फुल्का के चला दिया जाए ताकि जो चाशनी बा बढ़िया से मिक्स हो जाए चीनी के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सके नीचे हमने के चाशनी पूरा तरीके से तैयार हो चुकल बा। चलिए चेक कर लिया जाए। तेजा हमने के चाशनी जौन बा चिपचिपा सा तैयार हो चुकल बटे। यही तरीका के हमने के चाशनी रखे के बा। अब का कल जी कि सारा हमने के आटा के जौन भून के रख रहे कढ़ाई में डाल दिया जी। अब एक का कल जी कि बढ़िया से मिक्स कर लिया जी सारा आटा के कढ़ाई में डाल के। तेजा आप लोग देख सके नीचे हम सारा आटा के डाल दिले बनी। अब पलटा की मदद से बढ़िया से चला के करा के हल्का आंच पे बढ़िया से पका लिया जी ताकि जौन आटा के कच्चापन होके वो निकल जाटे। अब आप लोग देख सके नीचे बढ़िया से के मिक्स कर ले जाए तरीके से। अब एजा आप लोग चाहें तो थोड़ा सा घी भी ऐड कर सके नीचे, अगर आप लोग के जौन पेस्ट बा थोड़ा सा ड्राई हो जाए, मतलब कि सूखा सूखा हो जाता। तो आप लोग देख सकते नीचे हम बढ़िया से मिक्स कर ले बनी चाशनी के साथ आटा के। और एमे हमने के गुटली भी नहीं पड़ल। आप लोग देख सकते नीचे एकर कलर भी देख सकते नीचे बिना फूड कलर के कितना बढ़िया कलर आयल बरता है। यही तरीका से हमने के कम से कम 10 मिनट बढ़िया से पकावल जी ताकि हमने के जो मिठाई बा बढ़िया से सेट हो जाए और पूरा तरीके से बन के रेडी हो जाए। तो ये वजह से आप हल्का हल्का धीमा आंच पे के पकावत रह जाए और बराबर एके चलावत रह जाए। ए पे चाहे तो बीच बीच में थोड़ा सा घी भी आप लोग डालत रह जाए। अगर आप लोग के पसंद होके ना होके तो स्किप कर सके नीचे में चाहे तो नारियल के बुरादा भी डाल सके नीचे। किशमिश बादाम छुहाड़ा पीस के भी में डाल सके नीचे। अगर आप लोग के फूड कलर पसंद होके तो में फूड कलर भी अपना पसंद के डाल सके नीचे। ये जो हम थोड़ा सा घी डाल दिले बनी काहे कि सूखा सूखा हमने के पेस्ट हो गया रहा, ये वजह से तो थोड़ा सा में हम घी डाल के बढ़िया से करा के पका ले तनी ताकि हमने की जो मिठाई बा कच्चापन ना रहे। आप लोग ये मिठाई के चाहे तो नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सके जा, काहे कि हमारे एल्युमिनियम के कढ़ाई है में चिपक जाला। तो अगर आप लोग के पास नॉन स्टिक कढ़ाई होके तो मैं बनाए जो में का होला कि पेस्ट चिपके ला ना और बढ़िया से बन जाला। तो देख सके जा फ्रेंड्स हमने की जो मिठाई बा पूरा तरीके से बन के रेडी हो चुकल बा। देख सके जा आप लोग बहुत ही कलर बढ़िया आयल बाटे बिना फूड कलर के। देख सके नीचे कितना हल्का हल्का कलर आयल बा और देखे में बहुत ही सुंदर लागत आटे। एक देख के केहू बता ही ना सकेला कि हमने के गेहूं के आटा से बना के तैयार कर ले बन जाते। चलिए जब एक बंद कर दिया जाए काहे कि अब गैस बंद करे के टाइम हो चुकल बा। अब का कर के थाली लिहल जाए। थाली पर हम पहले से घी लगा लेनी है, सारा पेस्ट के थाली पर निकाल लिहल जाए तरीके से। अब का कर की हाथ की मदद से हल्का सा तेल लगा के हाथ में बढ़िया से करके फैला लिहल जाए। आप लोग चाहे तो के कोनो चम्मच से चाहे प्लेट से भी बढ़िया से के फैला ले जाइए। देख सकें हमने की मिठाई पूरा तरीके से सूख चुकल बटे। 2 घंटा के बाद हमने की मिठाई पूरा तरीके से ड्राई हो गई बा। देख सकें आप लोग मतलब कि सूख चुकल बटे। अब एक का कर जी कि चाकू की मदद से कटिंग कर लीजिए इस तरीके से। तो अपना अनुसार आप लोग कट कर ले जैसे आप मिठाई के शेप रखल चाहते हैं जो हिसाब से। एजा आप लोग देख सकें जा हमने के मिठाई के जोन कलर बटे एकदम से मार्केट जैसा लाइल बटे, एकदम से जैसे मार्केट में बर्फ़ी मिलेला वही तरीके से। तब एजा काजू किशमिश बादाम से आप लोग सजा सके नीजा, चांदी के वर्क भी लगा सके नीजा अगर आप लोग के पसंद होके ना होता ऐसे भी मिठाई बहुत अच्छा लगेला। तो आप लोग देख सके नीजा नवरात्रन स्पेशल हमने के आटा के बर्फ़ी बन के रेडी हो चुकल बा। फ्रेंड्स लोग देख सके नीजा कितना टेस्टी कलर बटे, बहुत ही सुंदर देखे में लागत। बिना फूड कलर के हमने के आज की मिठाई बना के तैयार के लिए बन जा। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देव जा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आयल बन जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ले जाए ताकि हमारा अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आइल बाटे। जैसे जैसे ई ठंडा होखत जाई मिठाई वैसे वैसे मतलब कि टाइट होखत जाई और खाए में बहुत ही मज़ा आई। कमेंट करके ज़रूर बताइब जा कि आप लोग कहाँ से वीडियो के देखत हइन जा, ताकि हमके पता चल सके। और प्लीज़ अपना कमेंट पे अपना शहर और अपना कंट्री के नाम ज़रूर लिख देब जा, ताकि हमके पता चल सके कि ये रेसिपी के आप लोग कहाँ से देखत हनी जा। आप लोग देख सकेनी जा कलर भी कितना बढ़िया आइल बा, बहुत ही खूबसूरत आइल बा कि बता ही ना सकेला केहू खा के कि हमनी के गेहूँ के आटा से बना के तैयार कइले बानी जा। और घर पे भी लोग खुश हो जाई ए मिठाई के आप लोग बना के अगर खिलाइब जा, तो केहू भी पहचान ना पाई कि आप लोग बिना खोआ, बिना मिल्क पाउडर, बिना घी के आप लोग एके बना के तैयार कइले बानी जा। बहुत ही आसान रेसिपी बा फ्रेंड्स। तो हमरा आज त यश के बहुत ज़्यादा पसंद आवेला बा, काहे कि उनका मीठा खाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एके आप लोग चाही त काँच के बर्तन में रख के कम से कम 1 हफ्ता तक स्टोर भी कर सकेनी जा। और जब भी आप लोग के मीठा खाए के मन करे ए मिठाई के खा सकेनी जा। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आइल होखे तो अपना दोस्तों में भी शेयर करब जा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो के शेयर करब जा। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिलल जी का।